नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज एक्स। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक बड़ा वार्निंग दिया और वो वार्निंग था हमास के पास सिर्फ 3 से 4 डेज बचे हैं, या तो मान लो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अब गाजा वॉर को खत्म करने के लिए एक नया धमाकेदार 20 पॉइंट पीस प्लान पेश किया है और साफ साफ कह दिया है हमास माने नहीं तो परिणाम बहुत दुखद हो। पिछले 1 साल से गाजा जल रहा है। इसराइल और हमास के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। हजारें जाने गई, लाखों लोग बेघर हो गए और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। अब ऐसे माहौल में ट्रम्प सामने आए हैं एक 20 पॉइंट फीस प्लान लेकर और उनके साथ खड़े हैं इजराइल पीएम नेतन्याहू और पूरी दुनिया की नजरें लगी है इस प्रपोजल पर। तो ट्रम्प का कहना है अरब देश, मुस्लिम देश, इजराइल सब मान गए, अब बस हमास बचाए। अगर हमास नहीं मानता तो सैड एंड होगा। ट्रम्प ने फ्रेज से कहा ऑल ऑफ दी अरब कंट्रीज आर साइंड अप, मुस्लिम कंट्रीज साइंड अप, इजराइल साइंड अप, अब बस हमास की बारी है। अगर हमास ने माना तो शांति, अगर नहीं माना तो बहुत दुखद अंत होगा। यानी कि एक तरफ शांति का वादा, दूसरी तरफ तबाही का अल्टीमेटम। और यही डुअल मैसेज इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना देता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिर ये 20 पॉइंट्स प्लान है क्या। अब हम स्टेप बाय स्टेप ट्रम्प के 20 पॉइंट्स को समझेंगे, पर ध्यान रहे ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पूरा मिडिल ईस्ट का पावर इक्वेशन बदल सकता है। पॉइंट नंबर 1, गाजा को टेरर फ्री जोन बनाना। ट्रम्प साहब कहते हैं गाजा को रिफॉर्म करना होगा, कोई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई कोई थ्रेट नहीं रहेगा। मतलब हमास को इफेक्टिवली सरेंडर करना पड़ेगा। और सवाल उठता है हमास क्या इतना बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली हमास की पूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत खत्म करने जैसा है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, गाजा का रीडेवलपमेंट। ट्रम्प कहते हैं गाजा के लोगों ने बहुत दुख झेला है, अब उनके लिए रीडेवलपमेंट होगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब फिर से बनाया जाएगा। सुनने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे छुपा सवाल ही है, ये रीडेवलपमेंट कौन करेगा, पैसा कौन देगा, और क्या हमास को बाहर करके ये सब पॉसिबल है। तो पॉइंट नंबर 3 है इमीडिएट वार एंड। अगर मान लिया प्लान, ये पॉइंट 3 ट्रम्प का, ये पॉइंट काफी बड़ा है। क्यों? अगर दोनों मान जाते हैं तो इसराइल तुरंत पीछे हटेगा, एरियल बम्बारमेंट बंद हो जाएगा, फ्रोजन बैटल लाइंस रहेंगे जब तक हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होते। एग्जैक्टली मतलब पहले शांति, फिर हॉस्टेज रिलीज, फिर विड्रॉल, एक स्टेजेड प्रोसेस। पॉइंट 4, 72 घंटे में हॉस्टेज की वापसी। ट्रम्प का प्लान कहता है इजराइल जैसे ही ऑफिशियली मान लेगा 72 आवर्स में सभी हॉस्टेजेस लौटने चाहिए, चाहे जिंदा हो या मृत। अब ये हमास पर सबसे बड़ा दबाव है, क्योंकि हॉस्टेज ही इसराइल के लिए सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है। अगर ये हमास छोड़ देता है तो उसकी लिवरेज खत्म। पॉइंट 5 क्या है, प्रिजनर्स रिलीज। हॉस्टेजेस लौटने के बदले इसराइल भी बड़ा कदम उठाएगा, 250 लाइफ सेंटेंस कैदियों को छोड़ना और 1700 गाजान्स जो अक्टूबर 2023 के बाद कैद हुए थे, जिनमें सभी औरतें और बच्चे भी शामिल है। यहाँ तक कि एक डेड बॉडी के बदले 15 डेड गाजान्स के सब लौटाए जाएंगे। ये एक तरह का बॉडी फॉर बॉडी रेशियो जैसा डील है, बहुत सेंसिटिव और इमोशनल इश्यू। पॉइंट 6 है एमनेस्टी फॉर हमास। ट्रम्प कहते हैं अगर हमास के सदस्य हथियार छोड़ दे और शांति से को एग्जिट करने का वादा करे तो उन्हें एमनेस्टी मिलेगी। इसका मतलब सजा साफ, अगर आप हथियार डाल दे, और अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे सेफ पैसेज भी मिलेगा, यानी एग्जिट डोर खुला रहेगा। पॉइंट नंबर 7 क्या है, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड। जैसे ही एग्रीमेंट एक्सेप्ट होगा एयर का फ्लोर गेट खुलेगा, फूड, वाटर, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल सब इंटरनेशनल एनजीओस और यूएन एजेंसी के जरिए आएगा। आप और मैं दोनों जानते हैं ग्राउंड रियलिटी इतनी आसान नहीं है, एयर हमेशा पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। पॉइंट नंबर 8, राफा क्रॉसिंग ओपन। इजिप्ट गाजा का राफा क्रॉसिंग खुल जाएगा दोनों डायरेक्शन में, लेकिन सेम जनवरी 2025 वाले मैकेनिज्म से। मतलब गाजा का आइसोलेशन थोड़ा कम होगा, पर सर्विलेंस और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बनी रहेगी। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे ये प्लान तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है,
हॉस्टेजेस छूटेंगे, गाजा रिवील होगा, एड आएगा, लोग सांस लेंगे। बट सवाल ये है, हमास मान लेगा क्या? क्योंकि ये पॉइंट्स दरअसल हमास की ताकत को धीरे धीरे खत्म करने वाले ही। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि या सुना कि गाजा को टेरर फ्री जोन बनाने का वादा, रीडेवलपमेंट, हॉस्टेजेस, प्रिजनर्स स्वैप और ह्यूमैनिटेरियन एड जैसी बातें। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट से आपको समझ आएगा कि ट्रम्प का प्लान सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक नया मिडिल ईस्ट ऑर्डर बनाने की कोशिश है। पॉइंट 9 क्या है? टेम्पोररी ट्रांजिशनल गवर्नेंस। ट्रम्प का कहना है गाजा हमास या किसी मिलिटेंट ग्रुप के साथ हाथ में नहीं रहेगा, वहां बनेगी एक टेक्नोक्रेटिक कमिटी, क्वालिफाइड पैलेस्टीनियंस प्लस इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की टीम जो पब्लिक सर्विस चलाएगी। और ध्यान दे, ये कमेटी काम करेगी अंडर एक नए बॉडी के सुपरवाइजन में जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। पॉइंट नंबर 10 में हम जानेंगे ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है ये। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ये बोर्ड ऑफ पीस कौन चलाएगा? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प खुद इसके हेड और चेयरमैन होंगे। उनके साथ कुछ लीडर्स और इंटरनेशनल मेंबर्स भी होंगे, जिसमें से एक नाम है फॉर्मर यूके पीएम टोनी ब्लेयर। और सोचिए गाजा के लोगों पर कौन हुकूमत करेगा? कोई इलेक्टेड पैलेस्टीनियन लीडर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल बॉडी जिसमें सबसे ऊपर बैठा होगा ट्रम्प, यानी ट्रम्प एज गाजा ओवरसीर। और यही बात इस प्लान को बहुत कंट्रोवर्शियल बना देती है। पॉइंट नंबर 11 है ट्रम्प्स इकोनॉमिक मिरेकल प्लान। ट्रम्प सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं रुकते, वो कहते हैं गाजा में एक नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनेगा, एक्सपोर्ट उलाई जाएंगे जो मिडिल ईस्ट के मिरेकल सिटीज जैसे दुबई या दोहा बनाने वाले हैं। आइडिया ये है कि गाजा को मॉडर्न इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली सिटी बनाया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगी, टेरिफ बेनिफिट मिलेंगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जाएगा। साउंड एक्साइटिंग, राइट? बट सवाल ये है, क्या ये रीडेवलपमेंट पैलेस्टीनियंस के लिए होगा या ग्लोबल कॉर्पोरेशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए? पॉइंट नंबर 12, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस प्लान में लिखा गया है गाजा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि ACJ शॉर्ट फॉर्म बनेगा, जिसमें फ्री फॉर टेरिफ रेट्स होंगे। एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि गाजा को एक तरह से बिजनेस हब बना दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, जो इलाका अभी खंडर है उसे अचानक एक ACJ में बदलना, ये आइडिया किसका फायदा करेगा? लोकल पैलेस्टीनियंस या मल्टीनेशनल कंपनीज का? पॉइंट नंबर 13, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ट्रम्प कहते हैं किसी को गाजा से जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा, जो रहना चाहे रहेंगे, जो जाना चाहे जा सकते हैं और कभी भी लौट सकते हैं। वेल, सुनने में बहुत ह्यूमन लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, अगर गवर्नेंस इंटरनेशनल बोर्ड के पास होगी और हमास बाहर कर दिया जाएगा तो गाजा के लोग सच में कितने फ्री होंगे? पॉइंट 14 है नो हमास रोल इन गवर्नेंस। ट्रम्प साहब कहते हैं हमास या कोई भी मिलिटेंट फैक्शन किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नेंस में नहीं होगा। सिर्फ गवर्नेंस नहीं, सभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, वेपन्स फैक्ट्रीज को तोड़ना होगा। मतलब हमास को पूरी तरह पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर खत्म करने का इरादा। पॉइंट 15 क्या है? रीजियनल गारंटी। प्लान के हिसाब से अरब कंट्रीज और रीजियनल पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी कि हमास और गाजा फैक्शन डील का पालन करे। यानी अब सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि इजिप्ट, जॉर्डन और गल्फ कंट्रीज भी मॉनिटरिंग में शामिल होंगे। याद रखिए, यही वो जगह है जहां ट्रम्प कहते हैं सभी अरब कंट्रीज साइंड ऑफ इट। तो दोस्तों गाजा में अब ना हमास ना पैलेस्टीन अथॉरिटी बल्कि एक ट्रम्प इंटरनेशनल बोर्ड चलेगा। गाजा का फ्यूचर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इंटरनेशनल मॉनिटर्स। नेतन्याहू के लिए ये प्लान परफेक्ट है क्योंकि हमास इफेक्टिवली खत्म, इजराइल हॉस्टेजेस वापस पाएगा, गाजा से खतरा कम होगा और गाजा पर सीधी जिम्मेदारी इजराइल की नहीं रहेगी, ट्रम्प का बोर्ड देखेगा। यानी नेतन्याहू पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग, सिक्योरिटी भी सेफ। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, ट्रम्प दावा करते हैं कि सारे अरब कंट्रीज प्लान के साथ है, मतलब सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, कतर तक सब हमास के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे ही डेली न्यूज एनालिसिस में करता हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।